नमस्ते, आप सभी का स्वागत है और आज के इस रिकॉर्डेड शो में हम एक हमारा स्थानीय सामाजिक सरोकार है उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं और हमारे साथ हैं डॉक्टर ओमेंद्र रत्नू। आपका स्वागत है डॉक्टर ओमेंद्र रत्नू जी। और ये जो अभी एक केस हुआ है दौसा में, उसके बारे में आपसे चर्चा करना चाहता हूँ मैं, कि जहाँ पर एक नॉर्मल सा एक केस आता है किसी प्रसूता का और प्रोसीजर में उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके ऊपर फिर वहाँ पर एक पूरा एक्सटॉर्शन और ब्लैकमेल का खेल आरंभ होता है। उसमें पुलिस जो है वो एक साध्य बन जाती है, साधन बन जाती है और स्वयं उसमें लिप्त हो जाती है और 302 का केस रजिस्टर हो जाता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट गाइडलाइन है कि डॉक्टरों के साथ इस तरह का कोई भी केस होगा तो उसमें बिना किसी दूसरे एक कॉम्पिटेंट डॉक्टर को इन्वॉल्व किए हुए किसी भी तरह का निर्णय नहीं लिया जा सकता। उसके उपरांत भी वो, मुझे नहीं लगता कि उससे अनभिज्ञ होंगे, निश्चित रूप से जानबूझ के किया हुआ दिखता है। और वो डॉक्टर चूंकि वो सेंसिटिव है, वो आत्महत्या कर लेती है। इस डॉक्टर ने तो आत्महत्या कर ली, तो ये पूरा का पूरा केस जो है लोगों के संज्ञान में आ गया, सरकार के संज्ञान में आ गया। इसके ऊपर कुछ डिपार्टमेंटल एक्शन हो गए, हालांकि अभी भी जो दोषी हैं मुझे लगता है कि उनकी समुचित कार्रवाई नहीं हुई है और होनी चाहिए। और जो दूसरे और हैं जिनके साथ में ये लगातार होता रहता है, इस केस में तो डॉक्टर अर्चना शर्मा ने आत्महत्या कर ली, लेकिन हमें पता है कि बहुत सारे ऐसे एक्सटॉर्शन के केस पुलिस की मिलीभगत से लगातार होते रहते हैं। एज अ डॉक्टर, और आप चूंकि जो एसोसिएशन है डॉक्टर्स की उसके भी सदस्य हैं, तो आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? सर, मैं इसको बहुत भय से और बहुत शंका से और बहुत संदेह से देख रहा हूँ कि अल्टीमेटली हम लोग, मैं इस कैमरे को थोड़ा ऐसे कर दूं क्या, इफ दिस गिव्स अ बेटर व्यू। यस 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 यस। तो हम लोग जिस दिशा में ये जो मॉब कल्चर जो है, इसको हम लोग अगर टॉलरेट करते रहे इसी तरह से, तो आई एम अफ्रेड वन ऑफ द इंस्टीट्यूशंस जो मेडिकल फ्रेटर्निटी हमारी इतने अच्छे रिजल्ट्स डिलीवर कर रही है। आप देखें सर कि जयपुर में ऐसे सेंटर्स हैं जहां मिडिल ईस्ट से, यूरोप से लोग आ करके ट्रांसप्लांट्स अपने करवा के जाते हैं और बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्री है ये। हम लोगों ने अंडर द सर्कमस्टेंसेस रीजनेबल मेडिकल सर्विसेज, मेडिकल फ्रेटर्निटी डिलीवर कर रही है इस कंट्री के अंदर। अब आइडियल तो कुछ भी नहीं होता है, आइडियल तो हो नहीं सकता, बट वी आर स्ट्राइविंग टुवर्ड्स दैट एंड वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज हम दे पा रहे हैं। तो इस हलबुल्लू में क्या हो रहा है कि एक डॉक्टर को जब कानून का डर दिखाया जाएगा, इतना अधिक डर कि वह जेल भी जा सकता है, वह उसके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर के केसेस बन सकते हैं, तो फिर इस केस में तो मर्डर का केस बना दिया, 302 का अटेम्प्ट भी नहीं है, 302 सीधे सीधे का 302 ये का केस। मतलब बचकानी बात है। बेसिक, जैसे आपने उस दिन फरमाया था, इट्स अगेंस्ट द बेसिक रूल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस तो बात की बात है, अगर डॉक्टर अपनी पे उतर आए तो इस समाज में अराजकता फैल जाएगी सर। देयर इज नो वे यू कैन प्रूव व्हाट अ डॉक्टर डिड एंड व्हेन। देयर आर सो मेनी ड्रग्स जिनका पता ही नहीं है कैसे काम करती हैं। इट इज लाइक टेकिंग अ पंगा विद आर्मी। आर्मी से क्या पंगा लेंगे आप? भाई, आर्मी को आप बड़ा भाई मानकर, उसको सविनय सप्रेम अच्छी सैलरी देकर, उसके पे हाथ पैर दबाकर उससे सेवा करवाइए अपने देश की। उसमें वीरता का जोश भरिए कि हाँ, हम देश के लिए कट मरेंगे। ठकुराती से तो नहीं होगा ना। ठकुराती से कुछ नहीं होता है इस दुनिया में। सेम अगर डॉक्टर्स को वर्किंग कंडीशंस इस तरह से, मॉब कल्चर आके, मॉब आकर के हमें परेशान करेगी, करती रही थी, अभी भी करती हैं। मेरे अपने जीवन में, क्योंकि मैं ईएनटी सर्जन हूं, तो मैं तो प्लांट सर्जरीज करता हूं। मैं इमरजेंसी सर्जरी बहुत कम होती है हमारी। सर, प्लांट सर्जरी के अंदर भी मेरे 3 पेशेंट्स के अंदर ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हुए कि वो पेशेंट्स बिल्कुल डेथ बेड पे पहुंच गए।
और जो साधारण 20-25 हजार रुपए की सर्जरी थी उसमें 5-7 लाख रुपए खर्च हुए। कौन डॉक्टर चाहता है कि उसके पेशेंट का आईसीयू में पहुंचे सर्जरी के बाद? बट मैंने हजारों ऑपरेशन किए अपने जीवन में, 3 केसेस में ऐसा मेरे साथ हुआ। पेशेंट को समझाया, पेशेंट से प्रेम से बात करी, विनम्रता से बात उसको समझाई, तीनों पेशेंट्स समझ गए कि हाँ डॉक्टर साहब आप जो मेरा भाग्य जो हो रहा है वो हो रहा है। तो वो कम्युनिकेशन हम दोनों की, पेशेंट और डॉक्टर के बीच में था, इसलिए वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं हुआ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कॉम्प्लिकेशन नहीं होते। मेरे अपने पिताजी, हम लास्ट मिनट तक हम डायग्नोज नहीं कर पाए कि पापा को बीमारी। ये जो केस है जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसमें तो पेशेंट की तरफ से तो कुछ भी नहीं था। ये तो जो ये बिज़ीबॉडीज़ धंधा हो थे गया ना वही सर। लोग। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं यही तो निवेदन कर रहा हूँ कि धंधा बना लेंगे लोग। पेशेंट ने तो कोई कंप्लेंट ही नहीं की। पेशेंट ने कोई कंप्लेंट नहीं की क्योंकि पेशेंट पुरानी पेशेंट थी इन डॉक्टर साहब की, एंड शी वाज अ कॉम्पिटेंट डॉक्टर। पोस्टमार्टम हेमरेज जिससे डेथ हुई है पेशेंट की, ये एक बहुत कॉमन, एक नोन कॉम्प्लिकेशन है जो हमें पढ़ाया जाता है हमारी शिक्षा के दौरान। जो यूट्रस, जो बच्चेदानी होती है जिसमें बच्चा होता है, इसका सीजरियन हुआ था। सीजरियन के अंदर वैसे भी यूट्रस बहुत कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है। नॉर्मल डिलीवरी में तो बच्चा बाहर आता ही यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन से है, लेकिन जब सीजर होता है तो ऊपर से आप यूट्रस को खोल के बच्चे को बाहर निकालते हैं तो यूट्रस एटोनी में चला जाता है, यानी वो फ्लैबी हो जाता है। वो कॉन्स्ट्रिक्ट होने में टाइम लेता है। लेकिन इस बीच में चूंकि प्लासेंटा निकल चुकी है, बेबी निकल चुका है, तो उसमें से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। इसको हम पोस्टपार्टम हेमरेज कहते हैं। ये एक नॉन कॉम्प्लिकेशन है इस विज्ञान का। और उन्होंने लिखा है, उन्होंने पैकिंग करी, जो कुछ भी उस वक्त कर सकती थी उन्होंने किया। पेरीफेरी में डॉक्टर जो बेचारा कर सकता था, ये तथापि उसके बाद पेशेंट की डेथ हुई है। इस देश में अनफॉर्चुनेटली हमारी हिंदू स्त्रियों की, राजस्थान में तो कम से कम हीमोग्लोबिन 7-8 के आसपास रहता है, जो 12-13 रहना चाहिए, तो वो ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज थी। तो अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगाकर ये सब के सब जो अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं, 302 है हाँ, मर्डर का 302 केस है। मर्डर, सॉरी, हाँ सॉरी। तो जैसे मैं आपको निवेदन कर रहा था कि हम लोग जयपुर के जो डॉक्टर्स हैं ना सर, हम लोगों ने ये कभी फेस नहीं किया है। हमारे तो क्या है कि सब लोग, आधे तो हमारे पेशेंट निकल आता है, कोई जानकार निकल आता है। जयपुर से 20 किलोमीटर दूर दुनिया अलग हो जाती है सर। वो पटवारी है और थानेदार है, वो वहां का राजा है। वो जो उस क्षण पे निर्णय कर ले, उस पे इतने प्रज्ञावान, इतने पढ़े लिखे डॉक्टर्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, सुपर स्पेशलिटी करे हुए डॉक्टर्स, इनकी करियर्स खत्म हो जाते हैं। तो ये चीज चलने वाली नहीं है। दिस इज इनकम्पैटिबल। जो व्यवहार समाज इस वक्त कर रहा है डॉक्टर्स के साथ में, ये चलने वाला नहीं है। दिस इज अगेंस्ट नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ अ हेल्दी सोसाइटी। थिंग्स डोंट वर्क लाइक दैट। आपके पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, आपके पास क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, आपके पास क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स और सिविल लॉ है जो कि आपको सब तरह की राहत देता है। जरूर अगर किसी डॉक्टर की नेग्लिजेंस सिद्ध होती है, उसे जरूर दंडित किया जाए, उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाए, उसको जो भी दंड दिया जाए देना चाहे दे। लेकिन ये कहना कि एक पढ़ा लिखा डॉक्टर मर्डर करना चाहता है, अरे यार एक बेसिक चीज होती है, मर्डर का मोटिव क्या है? क्या मिलेगा उसको पेशेंट को मार करके, सिवाय स्वयं की बदनामी, स्वयं के प्रोफेशन में नुकसान, 10 जगह चीचा लेदर। तो ये सिचुएशन है। लेकिन अब दलाल टाइप लोग जब सत्ता के गलियारों में घूमते हैं, जब पुलिस स्टेशनों के आसपास, समाचार पत्रों के जो जर्नलिस्ट हैं, ये जिस तरह की दलाली करते हैं आजकल, एक मुर्गे की टांग और एक बियर के गिलास पे कुछ भी लिखवा लीजिए आप इनसे, तो ठीक है, एक बेचारी घर बर्बाद हो गया, 2 बच्चे अनाथ हो गए, और एक भरा पूरा परिवार बिल्कुल पूरी तरह से नष्ट हो गया। सरकार ने इस पर कुछ कार्रवाई तो की है क्या? हाँ सर, सरकार ने रिलीफ दिया है, कमिटीज बनाई हैं, वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, कुछ एसओपीज बनाए जाएंगे। मैं एसोसिएशन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं हूँ। मैं एसोसिएशन, क्योंकि मैं तो अपने निमित्त का काम से मुझे समय नहीं मिलता है कि मैं एसोसिएशन जुड़ूं। लेकिन मेरे पास जो सूचना आई है वो ये है कि अब बोन ऑफ कंटेंशन जो हमारा डॉक्टर्स का रह गया इनके साथ में, वो यही है कि जिन 6 लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से इस आत्महत्या के लिए डॉक्टर अर्चना को उद्यत किया, वे 6 की 6 अरेस्ट होने चाहिए। एक कोई मिस्टर जोशी है, बाल्या जोशी, कोई लोकल टुच्चे कोई नेता है वहां के, कोई पत्रकार हैं, 3 पुलिस वाले हैं। तो उन पे 306 अबेटमेंट टू सुसाइड का केस लगना चाहिए, तब हम लोग अपना एजिटेशन वापस लेंगे। अन्यथा हम लोग पेशेंट्स नहीं देखेंगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो इतने पवित्र
पेशे के साथ में, और पवित्र भी से भी ज्यादा इतना क्रिटिकली इंपॉर्टेंट। अगर एक सरदर्द का इलाज ना करे डॉक्टर, और मान लीजिए ब्लड प्रेशर के कारण उसको शूटअप हो रहा है और वो तुरंत गोली ना दे, तो वो व्यक्ति लुढ़क जाएगा। तो इतने क्रिटिकल क्रूशियल प्रोफेशन को इस तरह से बदनाम करना, इस तरह से हाउंड करना उसको, ये नहीं चल सकता। इसको हमें, वी हैव टू इरेक्ट अ मैकेनिज्म जहां पर इस तरह की चीजें दोबारा इस समाज में ना हो। जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और विशेषकर से हम देख रहे हैं कि पुलिस का जो रवैया है वो तमाम सुधारों के बाद उसमें भी कोई भी परिवर्तन नहीं है। राजस्थान में सबसे पहले पुलिस एक्ट का रिफॉर्म किया गया था, मैं उसमें सम्मिलित था उस पूरी अच्छा। प्रक्रिया में। लेकिन अच्छा। उसका नतीजा अंत में केवल पुलिस को और अधिकार दे दिए गए, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं निकला। जनता को कोई अधिकार नहीं मिले, जो पुलिस के विक्टिम हैं उनको कोई अधिकार नहीं मिले, किसी को कोई अधिकार नहीं मिले। पुलिस बहुत पावरफुल हो गई और पुलिस का ये हो गया कि साहब हाँ, अब हम जो है वो हम एक कमिश्नरी चलाते हैं और जहाँ भी हमारा मौका होता है वहाँ हम और अधिकार ले लेते हैं। तो पुलिस को अधिकार संपन्न करके पुलिस रिफॉर्म्स की इतिश्री कर दी गई। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। मुझे लगता है कि इसको हाइलाइट करेंगे हम तो निश्चित रूप से इस विषय पर सर हमें वी शुड कीप टॉकिंग, आपकी हम बात करें क्या इस ये चीज रिपीट नहीं होनी चाहिए, और इसका एक प्रेसिडेंट हम बनाएं कि इस तरह से डॉक्टरों को प्रताड़ित ना किया जाए, अन्यथा ये समाज नहीं चल सकता। ये बिल्कुल, और इनकम्पैटिबल। सर्कुलर जारी होने चाहिए पुलिस हेडक्वार्टर से, होम डिपार्टमेंट से। ये सर्कुलर जारी हो के कम से कम यदि अनभिज्ञ हैं तो ये जो निर्णय हैं सुप्रीम कोर्ट के, सबको ज्ञात होने चाहिए। सर तो ब्रीफली वैसे सुप्रीम भी कोर्ट का निर्णय बता दें किसने दिया है, कब दिया है, वो तो मेरी जानकारी के लिए ब्रीफली 2 मिनट। मार्कंडेय काटजू जी का निर्णय है ये मैं पढ़ देता हूँ। ये निर्णय है मार्टिन एफ डिसूजा वर्सेस मोहम्मद इशफाक। ये अगस्त 2009 का निर्णय है, जिसमें ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब कभी भी किसी डॉक्टर या हॉस्पिटल के विरुद्ध किसी कंज्यूमर फोरम या किसी क्रिमिनल कोर्ट इत्यादि के पास कभी किसी भी कोई कंप्लेंट मिलती है, तो वो उसको पहले एक किसी कॉम्पिटेंट डॉक्टर या कमेटी ऑफ डॉक्टर जो इस फील्ड में स्पेशलाइज्ड हो, मेडिकल नेग्लिजेंस यदि कही गई है तो उसको वो रेफर करेगा। और जब तक मेडिकल नेग्लिजेंस का कोई प्राइमा फेसी केस नहीं होगा तब तक वो कोई नोटिस भी इशू नहीं करेगा। बोलिए। या नोटिस तक इशू नहीं। और फिर ये दिस इज नेसेसरी टू अवॉइड हैरेसमेंट टू डॉक्टर्स हु मे नॉट बी अल्टीमेटली फाउंड टू बी नेग्लिजेंट। फिर ये क्या, वी फर्दर वार्न द पुलिस ऑफिशियल्स नॉट टू अरेस्ट और हैरेस डॉक्टर्स अनलेस द फैक्ट्स क्लियरली कम विद इन द पैरामीटर्स लेड डाउन इन जैकब मैथ्यूज केस। जैकब मैथ्यू के केस इन्होंने रेफर किया। अदरवाइज द पुलिसमैन विल देमसेल्व्स हैव टू फेस लीगल एक्शन। तो इसमें बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ ये है। तो बिल्कुल क्लियर है सर, ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया ये बात। थैंक यू सर, तो थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। जय श्री राम। Press the bell icon on YouTube and don't miss another update.